गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। इसमें 3 पार्टनर है, एक अनिल, एक सुनील और एक नया आया प्रदीप। अब तक जैसे जोन से भी हमने क्वेश्चन करे थे उसमें ना ही तो हमने नया रेशो निकाला था और ना ही नई पूंजी निकाली थी। इसकी एक लास्ट वाली एडजस्टमेंट है, सब साझेदारों के खाते पूंजी खाते अनुपात समायोजित किए जाते हैं। जिस क्वेश्चन में ये लाइन आ जाती है तो उसमें एक नया अनुपात और नई कैपिटल निकाले जाती है। नया अनुपात हम तुम्हें पीडीएफ में देखोगे तो उसमें निकाल कर दिखा रखा कैसा आएगा 3-3-2 और न्यू कैपिटल आएगी जैसे नया पार्टनर लेकर आया 9000 1/4 भाग किलो लेकर आया था वो उसका रेसिप्रोकल कर देता है, उल्टा कर देता है 4/1 तो कितना है 36,000। अनिल की कैपिटल है, अब इसे 36,000 को इस रेशो में बांटेंगे 3-3-2 में 36,000 गुना 3/8 13,500। अनिल की कैपिटल, सुनील की 36,000 3/8 कितना है 13,500। प्रदीप की 36,000 2/8 9,000। ये न्यू कैपिटल, सबसे पहले न्यू कैपिटल और न्यू रेशो निकालना होता है, वो पीडीएफ में विस्तार पूर्वक समझाया गया है। अब आप यहाँ पे देखिए वही डिवैल्यूएशन अकाउंट कि फर्म को कितने की एसेट्स घटी है। जैसे इसमें मशीनरी 5%, ये यहाँ पर निकाल के कितने 240 मशीन की। दूसरा बिल्डिंग 570, ये आया 5%। फर्नीचर 5% 120, यानी जितनी भी इनकी वैल्यू दी है उसका 5% निकाल दो और जितना भी 5% होगा आता है वो यहाँ पे लिख दो तीनों का। उससे बाद में आया बीडीआर अशोध्य ऋण संचिति, कितनी है ये भी हमारी 300 रुपए आई है। कितने की होगी 6,000 का 5% निकालोगे तो कितना होगा 300 रुपए। ये कितना है टोटल 1230। लॉस ट्रांसफर 1230, जब कोई इसमें कोई नया रेशो नहीं, इसमें पुराने साझेदारों का रेशो नहीं दिया हुआ था। जब सब पुराने साझेदारों का रेशो नहीं दिया हुआ होता तो हम उसे बराबर अनुपात में बांटते हैं। तो 615 और 615। इससे बाद में चलते हैं, हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों के पूंजी खाते। इसमें सबसे पहले वही बैलेंस बीजी 9,000 6,000 पुराने साझेदारों की पूंजी जो लायबिलिटीज में दी हुई है। जो नया पार्टनर लेकर आया कैपिटल वो 9,000, गुडविल लेकर आया 600 लेकर आया तो ये होता 300 और 300। इसमें एक नया टॉपिक बढ़ा संचिति, ये लायबिलिटीज पक्ष में दे रखा होगा संचिति 3600 रुपए। ये पुराने साझेदारों में बढ़ते हैं, पुराने साझेदार का कोई रेशो नहीं दे रखा तो हम बराबर बांटेंगे 1800। इससे बाद में ये लॉस जो है यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे और जो बैलेंस सीडी हमने निकाली थी ये वाली 13,500 13,500 और 9,000 13,500 13,500 9,000, हम इधर का टोटल करेंगे 14,115 यानी 14,115। इसमें से 9,000 घटाओगे फिर 300 घटाओगे फिर ये, यानी यहाँ तक का टोटल जोड़ के इसमें से माइनस करोगे तो ये तुम्हारा बैलेंस होगा। ये जो होगा ये क्या होगा कैश होगा। इसे कहां से शो करेंगे कैश से, यानी इसे इतना कैश लाने की और आवश्यकता है फर्म में। इसी तरह से इसका टोटल करेंगे 14,115। इसमें से हम यहां तक का टोटल करेंगे और 14,115 में से घटाओगे तो इसका बैलेंस बचेगा 6,015। इस 6,015 इसका कोई नहीं बचता नए पार्टनर का, तो यानी इन्हें फर्म में इतना कैश और लाना होगा। ये कैश जरूरी नहीं कि आपके क्रेडिट साइड में आए, ये आपके डेबिट साइड में भी आ सकता है। यदि आपका बैलेंस इधर का ज्यादा होगा और इधर का कम होगा तो ये कैश इधर भी आ सकता है। ये हो गया हमारा क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये यहाँ पर है बैलेंस शीट, क्या दे रखी है बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट के लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा, सबसे पहले जो नए पार्टनर कैपिटल लाए हैं उनकी कैपिटल 13,500 13,500 9,000 कितना आ गया 36,000। फिर है क्रेडिटर कितने के 8,000 के, बीपी कितने का 6,000 रुपए का, बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का 4,000 का, आपका टोटल आया 54,000। ये कैसेट बैंक आपको मैंने पीडीएफ में बना रखा है, उसे ध्यान पूर्वक से देख लेना कि कैश कैसा आया निकल गया। कैसेट बैंक आ गया 30,630। बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग की वैल्यू माइनस करके लिखोगी, जितना भी बिल्डिंग की वैल्यू उसमें से 570 रुपए घटा के तो हम कितना लिखेंगे 10,830। इससे आगे चलेंगे मशीनरी, जितने की भी वैल्यू है उस वैल्यू में से आप मशीनरी की 240 वैल्यू माइनस कर देना तो आप यहाँ पे लिखोगे
फिर डेटर, जैसे 6000 के थे, 300 के क्या हुए BDR, तो उसे माइनस करके कितने का लिखोगे 5700 का। ये फर्नीचर है, फर्नीचर 2400 का, 120 माइनस करोगे कितना 2280, टोटल आ गया 54,000। यानी हमारी तीनों चीज बन जाती है। कैश अकाउंट आपसे पेपर में को बोर्ड के एग्जाम में नहीं बनवाता, वो आपके विवेक पे बनता है कि उसे आप रफली भी कहीं बना सकते हैं और उसे फेयर भी कर सकते हैं। अब जैसे हमारी ये तीनों चीज बन गई है, इसमें फिर एक बार बता रहा हूँ कि इसमें आखिरी वाली एडजस्टमेंट जो दे रखी है कि सभी साझेदारों के पूंजी खाते लाभ हानि खाते में समायोजित, इनके साझेदारों के पूंजी खाते में समायोजित किए जाए, जिसकी वजह से न्यू कैपिटल हमें पहले निकालनी पड़ती है। और जो कुछ प्रॉब्लम होगी वो बेटा मुझसे आप डायरेक्टली फोन करके पूछ सकते हैं, और PDF में मैंने सारी चीजें जो है डीपली एक्सप्लेन कर रखी है आपके लिए। ओके, ये वीडियो नहीं खत्म होती है, नेक्स्ट वीडियो आगे डालेंगे।